नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। मैं के सोनी और हम लोग बात कर रहे हैं संधियों के बारे में। मित्रों, कल हमने जो पिछले वीडियो में देखा था उसमें हम दीर्घ संधि पर चल रहे थे और दीर्घ संधि का सूत्र मैंने आपको बताया था, अकः सवर्णे दीर्घः। अक के बाद पर में सवर्ण आने पर दीर्घ हो जाता है। जो लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, उनको एक काम ये करना चाहिए कि पुराने वाले वीडियो को जाकर एक बार दोबारा देख लें और ये समझने का प्रयास करें कि मैं जो ये अकः सवर्ण दीर्घ बोल रहा हूं या अक प्रत्याहार की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं कहीं ना कहीं माहेश्वर सूत्र की बात कर रहा हूं। माहेश्वर सूत्र असल में संधियों को समझने के लिए आसान हो जाता है, इसलिए हम माहेश्वर सूत्र संस्कृत पाणिनि व्याकरण का होते हुए भी उसे यहाँ समझने का प्रयास करते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसके अंदर ऐ उण री ऋक एओंग अयोच हैवरट लण इस तरह के कुछ सूत्र मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिए हैं। हम जब अकः सवर्ण दीर्घ की बात करते हैं कि पूर्व में अगर कोई स्वर हो और पर में भी अगर वही स्वर हो तो दोनों मिलकर दीर्घ एकादेश होगा, दीर्घ हो जाएगा, ऐसा मैंने आपको बताया। पूर्व और पर क्या होता है, जैसे इसके बारे में बात करें कि ऐसे लीजिए इसको, दाव प्लस अनल, तो ये दो शब्दों का संधि नहीं है जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था। असल में ये दो वर्णों है ना, अक्षर भी कह सकते हैं आप, लेकिन अक्षर में भी हम आगे फर्दर जो उसका डिवीज़न करेंगे, जो उसका वर्गीकरण करेंगे, उसके अंदर हम वर्ण तक पहुंच जाते हैं। तो ये दो वर्णों का मेल है और दो वर्णों के मेल में देखो प्लस के निशान के पूर्व में जो वर्ण आएगा इसको हम कहेंगे पूर्ववर्ती और इसको हम कहेंगे परवर्ती। और इसीलिए मैं इनको पूर्व और पर कहता हूं कि पूर्व में अगर कोई स्वर हो इस जगह पर और पर में भी अगर वही स्वर हो तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने ये दीर्घ संधि शुरू की थी तब मैंने आपको बताया था कि इसमें हम लोग मूल स्वर की संधियों की बात करते हैं और जो मूल स्वर थे वो अ, ई, उ और री, ये चार माने गए हैं। इन चार में से अ को लेकर हमने चर्चा कर ली थी, हम लोग इसके आगे बात करेंगे, लेकिन अ पर जो चर्चा हुई थी उसमें कुछ चीज़ें हमें समझनी चाहिए। क्या समझनी चाहिए? देखो कि जो हमने कल पढ़ा क्या हमें वो आज याद है या नहीं। ठीक, तो ये सूत्र यहाँ लिखा हुआ है, पूर्व में अ हो पर में अ हो तो आ बनेगा, पूर्व में अ हो पर में आ हो तो भी आ बनेगा, पूर्व में आ हो पर में अ हो आ बनेगा, पूर्व में आ पर में आ तो आ बनेगा। इसको मैंने पहले खोल कर लिखा था और अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। ये मैंने 3 आपके लिए संधियाँ छोड़ रखी हैं, तो आप तुरंत वीडियो को पॉज करें और इनकी संधि करें ताकि हमने जो कल पढ़ा था वो रिवीजन हो जाए। जरा इस काम को फास्ट कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये संधियाँ कर ली होंगी। इनमें से जो पहला शब्द है हमारा वाणव प्लस अनल। अनल का मतलब आप लोग जानते हो अग्नि से है, कल हमने बात की है इस बारे में। एक शब्द होता है अनिल। अनिल, अनिल का मतलब होता है पवन या हवा, हवा या पवन। तो अनिल अलग चीज हो गई। अनल का मतलब क्या हो गया? अनल का मतलब हो गया आग या अग्नि। ठीक है। वाणव, वाणव किसको कहेंगे? वाणव कहेंगे समुद्र को। तो वाणव शब्द का मतलब क्या निकल कर आ रहा है? वाणव का मतलब निकल कर आया समुद्र। देखिए मित्रों, आपको एक काम और करना है। वो काम यह है कि जैसे मैंने आपसे वादा किया कि मैं न केवल आपको व्याकरण पढ़ाऊंगा बल्कि मैं आपके शब्द ज्ञान को, आपकी जो पर्सनल वोकेबलरी है उसको भी बढ़ाने का काम करूंगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर नए नए शब्द लेंगे।
ठीक। और वो जो नए शब्द होंगे, जो शब्द आपने पहले नहीं सुन रखे हैं, या जिन शब्दों के बारे में आपको लगता है कि ये शब्द मैंने गलत सुन रखा था, ये सही शब्द ये है और इसका अर्थ ये वाला है, तो ऐसे करके आप जो भी नई चीज़ यहाँ सीखोगे, आप उन सारे नए शब्दों को एक अलग रजिस्टर में नोट करोगे। और उन रजिस्टर में नोट करने के बाद में दिन भर में आपने जितने भी शब्द सीखे, शाम को आप उन सभी शब्दों को 5-5 बार लिखोगे। बिल्कुल मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये छोटे बच्चों वाला काम है जो अपन छोटे बच्चों को होमवर्क में देते हैं कि भी 5 बार ये शब्द लिख कर लाओ, 10 बार ये शब्द लिख कर लाओ, तो 5 बार आपको वो शब्द लिखना है। उससे ये होगा कि वो जो नए शब्द आपने आज सीखे वो आपके दिमाग में छप जाएंगे, और उसके बाद में ये जो आपका रजिस्टर होगा, इसमें नए नए शब्द जुड़ते रहेंगे, और इस रजिस्टर को आप रिवाइज भी करते चलोगे, इसको आप दोहराते भी रहोगे। इस तरह से न केवल आपका व्याकरण ठीक होगा, बल्कि आपकी भाषा भी ठीक होगी, क्योंकि आपका शब्दकोश ठीक होगा। अगर आपका शब्दकोश ठीक होगा तो आप बोलने में और लिखने में दोनों में नए नए और सटीक शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो कुल मिलाकर आपको समझ में आता है कि वाड़व का मतलब हो गया समुद्र, अनल का मतलब हो गया अग्नि, तो जो संधि होगी वो क्या बनेगी? वो बनेगी वाड़वानल। शब्द क्या बना? वाड़वानल। और वाड़वानल के बारे में आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये समुद्र की आग की बात करते हैं। अभी हमने दाव लिखा था, है ना, दाव अनल, इनकी संधि क्या होगी? इसकी संधि होगी दावानल। अका सवर्ण दीर्घ, वही पर में भी आ रहा है, पूर्व में भी आ रहा है। दाव शब्द का मतलब क्या है? दाव शब्द का मतलब है वन या जंगल, तो जंगल की आग। और इधर हम किसकी बात कर रहे हैं? इधर हम बात कर रहे हैं समुद्र की आग, वाड़व। एक शब्द और होता है, वो उससे मिलता जुलता शब्द है, वह है वड़वा। तो वड़वा शब्द का मतलब क्या हुआ? वड़वा शब्द का मतलब होता है घोड़ा। घोड़ा। देखो जरा सा हेरफेर करते ही शब्दों में कितना परिवर्तन हो जाता है, अर्थ में कितना परिवर्तन हो जाता है। अब मान लीजिए आप इस वाड़व की जगह वड़वा कर दें और यहाँ पर वड़वानल हो जाए, है ना। अगर यहाँ हम ये शब्द लिखें कि वड़वानल, तो घोड़े की आग, है ना। घोड़े की आग का मतलब ये निकल कर आया कि कोई इसमें सार्थकता नहीं है। हमने बात की थी कि शब्द वही होगा जिसके अंदर सार्थकता होगी, और संधि विच्छेद करने के बाद में भी हमको जो दो नए शब्द मिल रहे हैं उन दोनों शब्दों के अंदर सार्थकता होनी चाहिए। अगर हम इसको वड़वानल पढ़ें और इसको वड़वानल वड़वा और अनल यह संधि करें तो आपको समझ में आएगा कि घोड़े और अग्नि का कोई संबंध यहाँ पर स्थापित नहीं हो पा रहा है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि आपको नए नए शब्द जानने चाहिए और उन शब्दों के लिए अलग से रजिस्टर भी होना चाहिए। तो आपने वाड़व और वड़वा इन दोनों का अर्थ को समझा। चलिए साहब, तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर वाड़वानल यानी समुद्र में लगने वाली अग्नि की चर्चा चल रही है, न कि घोड़े की किसी आग की हम बात कर रहे हैं। देश प्लस अटन, इसकी संधि भी आप लोगों ने कर दी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। सामान्य सा शब्द है, शब्द बना देशाटन। देखो अटन का मतलब होता है पर्यटन, घूमना फिरना, देश में अटन करना, यानी अलग अलग स्थानों पर जो हम घूमने फिरने की बात करते हैं उसको हमने कहा देशाटन। एक चीज़ और आपको यहाँ पर समझ में आ जानी चाहिए कि जो भी शब्द बनेगा उस शब्द का अर्थ भले ही हमें मालूम ना हो, लेकिन अगर वह सार्थक शब्द है, अगर वह अर्थ रखता है कोई शब्द, तो हम उसको मानेंगे कि वह सही संधि है, अन्यथा हम उसको नहीं मानेंगे कि वो सही संधि नहीं है। ठीक। अब आ जाइए स्व अध्याय। स्व अध्याय का आपने बना लिया होगा स्वाध्याय। ठीक है साहब, स्वाध्याय। स्व अध्याय खुद ही पढ़ना। देखिए एक बार क्या हुआ कि भगवान बुद्ध के बारे में आपने सुना ही होगा। भगवान बुद्ध आसन्न मृत्यु थे, मतलब उनकी मृत्यु होने वाली थी। तो उनका एक शिष्य उपाली, वो बड़ा विचलित हुआ और उसने गुरु से सवाल किया कि हे तथागत, हैं अगर आप नहीं रहोगे तब हमारा क्या होगा। तब भगवान बुद्ध ने उस उपाली को जो संदेश दिया, जो कह लीजिए कि उपदेश दिया, वह क्या था? वह था आपो दीपो भव।
पाली भाषा उस समय प्रचलित थी और उसी में उनके ग्रंथ भी लिखे गए और इसीलिए पाली भाषा में ही भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। तो आपो दीपो भव का मतलब क्या निकला? आत्म दीप भव, खुद ही दीपक बनो। यानी तथागत ने ये कहा, भगवान बुद्ध ने ये कहा उपाली से कि मेरे न रहने के बाद में तुम स्वयं दीपक बनोगे और तुम स्वयं को मार्ग दिखाओगे, तुम स्वयं का मार्गदर्शन करोगे। ठीक वही चीज़ आती है इस स्वाध्याय में। आपने इस वीडियो से पढ़ा, के सोनी से पढ़ा, लेकिन जब आप घर में बैठकर आप इसका रिवाइज करोगे, इसको रिवीजन करोगे और आप इस शब्दों से बनने वाले अन्य शब्दों तक पहुंचोगे और आपको लगेगा कि ये शब्द ऐसे बनेगा, तो ये आप क्या कर रहे हो? ये आप कर रहे हो स्वाध्याय। आप स्वयं एक दीपक बन रहे हो और स्वयं को मार्ग दिखा रहे हो। ठीक है, तो स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है किसी भी कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए मित्रों, कंपटीशन के अंदर वह व्यक्ति आगे बढ़ता है जो इतनी मेहनत करे जितनी मेहनत औरों ने नहीं की है, और वह मेहनत वह खुद ही कर सकता है, कोई बाहर से आके कोई व्यक्ति उसको नहीं करवा सकता। तो स्वाध्याय आपको समझ में आ जाना चाहिए कि स्वाध्याय है। जब हमने संधियाँ कर ली तो एक संधि विच्छेद भी कर लेते हैं ताकि कल हमने जो पढ़ा वो हमारे पुख्ता हो जाए। तो संधि विच्छेद के लिए जो शब्द मैं आपको दे रहा हूँ, आपको उसका संधि विच्छेद करना है। शब्द लिखा मैंने वर्षांत। अब आप इसको तोड़िए और दो सार्थक शब्दों में इसका संधि विच्छेद कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने तोड़ा होगा और आपने जो बनाया होगा वो इस तरह से बन सकता है, वर्ष प्लस अंत, वर्ष प्लस अंत। हो सकता है कुछ लोगों ने ये भी बना दिया हो, वर्षा प्लस अंत। ध्यान रखिए मित्रों, इनमें से कौन सा सही है? इनमें से दोनों सही है, क्योंकि दोनों शब्द टूटने के बाद में एक सार्थक शब्द बन रहे हैं। एक जगह साल या जो वर्ष है, ईयर, उसके अंत की बात की जा रही है, एक जगह बारिश की बात की जा रही है या वर्षा ऋतु की बात की जा रही है। तो वर्षा का अंत या वर्ष का अंत, ये दोनों संधि विच्छेद इस शब्द के लिए सही होंगे। तो यहाँ तक तो हमने कल वाला रिकैप किया था, कल वाली चीज़ों को हमने समझने का प्रयास किया था। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं। आपको याद आ जाना चाहिए, देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि हम अ, ई, उ और री, इनको लेकर दीर्घ संधि पढ़ेंगे। इसमें से हम अ को पढ़ चुके हैं, अब हम बात करेंगे ई के बारे में। देखिए मित्रों, दीर्घ संधि में हम बात कर रहे हैं ई की, और जो हमारा सूत्र है वह क्या कहता है? वह कहता है कि पूर्व में ई हो एवं पर में सवर्ण यानी वही वर्ण, यानी ई हो तो दीर्घ एकादेश होगा। क्या मतलब निकला? देखो, इसका मतलब ये निकला कि यदि पूर्व में ई या बड़ा ई हो, पर में ई या बड़ा ई हो, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? दोनों मिलकर बड़ा ई हो जाएंगे। आप पहले ये सूत्र लिख लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये लिख लिया होगा। चलिए अब हम इसके उदाहरणों पर चलते हैं। देखिए साहब, इसका पहला उदाहरण बड़ा प्यारा शब्द है, उसको लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने लिया श्री और ईश। देखिए, जैसा मैंने कहा कि मैं आपकी वोकैबुलरी बढ़ाऊंगा। सबसे पहले तो श्री का मतलब क्या होता है? देखो, हम लोगों को बोलते हैं श्रीमान, श्रीमती, है ना। तो श्री शब्द किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? यह करता है सम्मान को। वस्तुतः यह शब्द रिप्रेजेंट करता है समृद्धि को, और श्री का एक मतलब होता है लक्ष्मी, है ना। तो यहाँ पर हम जो अर्थ लेंगे वह अर्थ होगा लक्ष्मी। ठीक है, जैसा हमारा तरीका है कि हम शब्दों को पहले तोड़ते हैं फिर जोड़ते हैं, तो जरा इसको तोड़कर जोड़िए, जैसा मैंने आपको अ के साथ में बताया था। प्रयास कीजिए,
वीडियो को पॉज कीजिए और उसको तोड़कर जोड़िए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये काम कर लिया होगा। देखो आपने क्या किया होगा, आपने श्र हलंत अलग से निकाला होगा, फिर ये ई की मात्रा निकाली होगी, ई स्वर आ गया, पर में भी ई स्वर है, ठीक है। हम इस श को छेड़ नहीं रहे हैं, ये दोनों मिलकर बड़ा ई हो गया, ये श्र हलंत यहाँ पर चल ही रहा है, ये मिलकर हो जाएगा श्री। इस श को हमने नीचे उतार लिया, श्रीश। ईश का मतलब होता है स्वामी, है ना। श्री का मतलब हो गया लक्ष्मी, तो लक्ष्मी का स्वामी कौन हुआ, लक्ष्मी के स्वामी हुए, लक्ष्मी के पति हुए विष्णु। तो श्रीश शब्द का मतलब क्या है, विष्णु। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके उस रजिस्टर के लिए, वोकैबुलरी वाले रजिस्टर के लिए नए नए शब्द आपको मिल रहे होंगे। तो श्री प्लस ईश की संधि क्या बनी, श्रीश। एक शब्द और लेते हैं अपन जो हम तोड़कर बनाएंगे। अगला शब्द हम ले रहे हैं रवि प्लस इंद्र। रवि हम किसको कहते हैं, रवि हम कहते हैं सूर्य को। और इंद्र का मतलब क्या होता है, इंद्र का मतलब राजा भी होता है। आपने सुना होगा पौराणिक गाथाओं के अंदर कि जो स्वर्ग है उसका राजा कौन है, इंद्र। और इंद्र का एक मतलब और होता है श्रेष्ठ, है ना। तो ये रवि प्लस इंद्र, सूर्य और श्रेष्ठ, श्रेष्ठ सूर्य की बात चल रही है। सूर्य को उपमा दी जा रही है श्रेष्ठ होने की, रवि इंद्र श्रेष्ठ वाला सूर्य, ठीक है। तो रवि और इंद्र तोड़िए और जोड़िए वीडियो को पॉज करके। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये तोड़ने जोड़ने वाला काम कर लिया होगा। देखो आपने क्या किया होगा, आपने व हलंत और ई को अलग किया, इधर आपने फिर ई और बाद में आधा न और द्र को आपने छोड़ दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आधा न और द्र और इस र, इन दोनों से अपने को फिलहाल कोई मतलब नहीं है। संधि जो होगी वो वी और ई में होगी, और वी में भी ई और ई में होगी। और जैसा अपना नियम कहता है, क्या कह रहा है देखो अपना नियम ये कह रहा है कि पूर्व में छोटा ई हो, पर में छोटा ई हो, तो क्या हो जाएगा, है ना, बड़ा ई हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर छोटा ई बड़ा ई किया, वह हलंत शब्द बना वी, ठीक। अब इन दो शब्दों को अपन नीचे उतार लेंगे। क्या शब्द बना, रवींद्र, रवींद्र। देखो मैं इस व पर थोड़ा ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, रवींद्र। मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि प्रायः यह नाम काफ़ी कॉमन मिलता है और लोग इसको गलत उच्चरित करते हैं। लोग इसको बोलते हैं रविंद्र, रविंद्र। रविंद्र शब्द गलत है भाई। देखो आपने अगर ये शब्द लिखा तो शब्द गलत हो गया। क्यों, क्योंकि आपने रवि और इंद्र की संधि नहीं की, यहाँ पर आपने रविंद्र लिख दिया। तो रविंद्र शब्द जो है यह शब्द शुद्धि के अंदर गलत शब्द है। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं होगा। आपने गौर किया होगा कि मेरे उच्चारणों में मैं भेद रखता हूँ। मैं जहाँ पर बड़ी मात्रा आती है थोड़ा लंबा कर देता हूँ। ऐसा मैं क्लासेस के अंदर करता हूँ, सामान्य रूप से नहीं करता। क्लासेस में क्यों करता हूँ, क्योंकि ध्यान रखो मित्रों, जब तक हिंदी के अध्यापक का तलफ़ुज़ सही नहीं होगा, हिंदी के अध्यापक का अगर उच्चारण सही नहीं होगा, उसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगा, तो छात्र कैसे समझेंगे, बच्चे कैसे समझेंगे कि इसका उच्चारण क्या है। और हिंदी बड़ी वैज्ञानिक भाषा है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें कोई भी एक शब्द, कोई भी एक मात्रा अगर लग जाती है तो उसका उच्चारण अनिवार्य है। हमारे यहाँ पर साइलेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती कि आपने साइकोलॉजी शब्द लिखा और पी को साइलेंट कर दिया, या आपने नाइफ शब्द लिखा और के को साइलेंट कर दिया। ऐसा यहाँ नहीं है, ठीक है। तो रविंद्र गलत शब्द है, तो आप ये गलत शब्द लिखिए और इसके आगे क्रॉस कर दीजिए। देखिए मित्रों, ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें ध्यान रहना चाहिए कि यह शब्द भी लोग लिखते हैं, यह शब्द हमें दिख सकता है लेकिन यह शब्द गलत है। तो इसको क्रॉस करके आप एक बॉक्स में बंद कर दें, ताकि आपको ध्यान आ जाए कि यह क्रॉस आपने इस शब्द के लिए लिखा है और यह शब्द गलत है, क्योंकि सही शब्द रविंद्र है। तो रवि प्लस इंद्र, रविंद्र, आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला शब्द लेते हैं, वो भी आपको तोड़कर जोड़कर लिखना है।
शब्द है अभी और ईप्सा। ईप्सा का शब्द का मतलब होता है इच्छा, कामना। ठीक है, मैं हर शब्द के अर्थ यहाँ पर लिखने का प्रयास इसलिए करता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि भाई ये नया शब्द है और इस नए शब्द का ये अर्थ है। तो तोड़कर और जोड़कर जरा इसकी संधि कीजिए जैसा हम करते आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने संधि कर ली होगी। देखो, छोटा ई और ईप्सा वाला बड़ा ई, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? ये दोनों मिलकर बड़ा ई हो जाएंगे। यहाँ पर आपने उतार लिया भ हलंत, शब्द क्या बन गया? शब्द बन गया, है ना, क्या बन गया? भी। अब यहाँ पर अपन ने इस अ को नहीं छेड़ा था और इस आधा प और सा को नहीं छेड़ा था, तो इसको साथ में जोड़ दीजिए। क्या शब्द बना? अभीप्सा। अभीप्सा, अभीप्सा नहीं, अभीप्सा नहीं होगा, अभीप्सा। अभीप्सा का मतलब क्या हुआ कि श्रेष्ठ इच्छा, बहुत तीव्र इच्छा, किसी चीज़ की बहुत कामना करना। जैसा आप लोग इस समय इस नौकरी को पाने की इच्छा रखते हैं, तो केवल इच्छा, केवल ईप्सा नहीं है, वो क्या है? वो आपकी अभीप्सा है। ठीक, एक शब्द अपन और लेंगे, उस शब्द को भी आप तोड़कर जोड़कर बनाइए। मैं चाह रहा हूँ कोई बढ़िया सा शब्द आ जाए। देखो, गिरी, गिरी कहते हैं पर्वत को, पहाड़। गिरी हो गया पर्वत, और ईश का मतलब क्या हो गया? स्वामी। ठीक है, गिरी यानी पहाड़ और ईश मतलब स्वामी। पोज कीजिए और बनाइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस तरह से बनाया होगा। र हलंत ई, ई, बड़ी ई का र हलंत क्या बना? गिरीश। गिरी यानी पर्वत, पर्वत का स्वामी कौन? हिमालय, गिरीश, है ना। स्वामी कह सकते हो, श्रेष्ठ कह सकते हो, बड़ा। तो गिरीश का मतलब क्या निकला? पर्वतों का स्वामी। तो कुल मिलाकर ये 4 शब्द हमने ऐसे थे जो हमने तोड़कर जोड़कर बनाए। अब मैं आपके शब्दकोश की वृद्धि करता हूँ, आपको नए नए शब्द दे रहा हूँ, आप उनकी फटाफट संध्या करना शुरू करें। सबसे पहले मैंने लिखा अभी प्लस इष्ट। अभी प्लस इष्ट क्या बनेगा? अभीष्ट। इष्ट का मतलब वही चाहा हुआ, कामना या इच्छा। अभीष्ट, आपका क्या अभीष्ट है? आपकी क्या इच्छा है? अगला शब्द है अधि प्लस इन, प्रत्यय हो गया, क्या बना? अधीन। अधीन, कुछ लोग क्या कर देते हैं? आधीन कर देते हैं। आधीन, आधीन गलत शब्द है भाई, अधीन शब्द होगा। अधि और इन किसे बना हुआ है? आदि और इन से मिलकर बना हुआ होता तो आधीन कर देते, लेकिन आदि तो कोई शब्द ही नहीं होता, है ना। इस रूप में जहाँ हम बात कर रहे हैं, जैसे आदि व्याधि की बात अलग हो जाएगी, तो यहाँ पर यह निरर्थक शब्द हो जाएगा। वही वाली बात जैसे हमने वड़वा नल की बात की थी, घोड़े की अग्नि। ठीक है, तो अधीन यानी किसी के नियंत्रण में रहना, किसी के मातहत रहना। अगला शब्द है महती प्लस इच्छा। महती का मतलब बड़ी, इच्छा मतलब कामना। क्या शब्द बनेगा? महती इच्छा, बड़ी कामना। महती इच्छा, बड़ी कामना। अगला शब्द लीजिए क्षिति। क्षिति कहते हैं पृथ्वी को। क्षिति प्लस ईश। क्षिति पृथ्वी हो गई, भूमि हो गई, तो आप भूमि का ईश
पृथ्वी का ईश भी कर सकते हो। शब्द क्या बनेगा? क्षितीश, यानी राजा। भूमि का स्वामी किसे माना जाता था? राजा को। तो चाहे आप भूमीश कह दो, चाहे आप पृथ्वीश कह दो, चाहे आप क्षितीश कह दो, दो सबका मतलब क्या निकलेगा? राजा। अगला शब्द लिखिए। अगला शब्द है सरस्वती। विद्या की देवी मानी जाती हैं, प्लस इच्छा। सरस्वती इच्छा, शब्द क्या बना? सरस्वती इच्छा, सरस्वती देवी की इच्छा या कामना। सरस्वती इच्छा, सरस्वती की इच्छा या कामना। अगला शब्द है नदी प्लस ईश। नदी प्लस ईश, नदी यानी सरिता नदी, और उसका स्वामी कौन? उसका स्वामी समुद्र। सारी नदियाँ किसमें जाके मिल जाती हैं? समुद्र में। तो नदी प्लस ईश, शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा नदीश, और नदीश कौन हुआ? समुद्र। नदीश समुद्र हुआ। चलिए अगला शब्द लेते हैं गोपी प्लस ईश्वर। गोपी प्लस ईश्वर। गोपी किनको कहा गया है? आपको ध्यान है जब भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे उस समय जो ग्वाल बालिकाएं हुआ करती थी, जो महिलाएं थीं, जो दूध दही निकालने और बेचने का काम करती थी, वो सब गोपियां कहलाती थी। ठीक है, और उनके लाडले थे कृष्ण। जैसा जैसा वो कहते थे, गोपियाँ कहती थी, कृष्ण को वैसा वैसा करना पड़ता था, क्योंकि कृष्ण को मक्खन चाहिए था। खैर जो भी था, ये कृष्ण और गोपियों की जो बाल लीलाएँ हैं, ये बाल लीलाएँ काफ़ी विलक्षण हैं और हम सब इनके बारे में जानते हैं। तो गोपियों के स्वामी कौन हुए? कृष्ण। क्या बनेगा? गोपीश्वर। गोपीश्वर, गोपियों के स्वामी, गोपियों के ईश, गोपीश, या गोपियों का ईश्वर, गोपीश्वर। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है श्री कृष्ण। ठीक है साहब। चलिए अगला शब्द लेते हैं। अगला शब्द देखो, यहाँ हमने शब्द लिया था नदी, नदी का स्वामी। और अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि हिंदी बड़ी वैज्ञानिक भाषा है। इसमें यदि कोई अनुस्वार लग जाता है या कोई अनुनासिक क्या लग जाता है, बिंदी लग जाती है मतलब, या कहीं कोई मात्रा लग जाती है, तो उसका उच्चारण अनिवार्य हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हमने ये शब्द लिखा, ये था नदी और ये हो गया नंदी। नंदी प्लस ईश्वर। देखो नंदी वह बैल है जिसको हम शिव का वाहन मानते हैं। तो नंदी कौन हुए? नंदी हुए शिव वाहन। ठीक है, और उनके स्वामी कौन हुए? उनके स्वामी स्वयं शिव हुए। तो शब्द क्या बना? नंदीश्वर, और नंदीश्वर का मतलब क्या निकला? शिव। ठीक है साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द लीजिए साहब। ये हमारा ई का अंतिम शब्द होगा, वी प्लस ईक्षण। वी का मतलब हुआ विशिष्ट, विशेष रूप से। ईक्षण का मतलब हुआ देखना, देखना। ठीक है, क्या बनेगा इसका? इसका बनेगा मित्रों वीक्षण। देखो विशेष रूप से देखने का मतलब क्या है? आपको ध्यान होगा परीक्षा के अंदर एक इन्विजिलेटर होता है। वो क्या काम करता है? वो हमको कॉपियाँ बांटता है, हमसे कहता है कि समय शुरू हो गया, लिखना शुरू करो। फिर कहता है समय समाप्त हो गया, लिखना बंद करो। फिर कॉपियाँ कलेक्ट करता है, और इस पूरे दौरान वो क्या करता रहता है? पूरी कक्षा में घूम घूम पर हम पर निगाह रखता है ना। तो वह जो व्यक्ति है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे वीक्षक।
विशेष रूप से देखने वाला, और उसके कार्य को हम क्या कहेंगे, उसका कार्य कहलाएगा वीक्षण, विशेष रूप से देखना। तो वीक्षक और वीक्षण ये दो नए शब्द भी आपको इस समय मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है साहब, तो ये हमारा ई वाला मामला हुआ। देखो हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, हम लोग ये बात कर रहे हैं कि अ की बात हो गई, ई की बात हो गई, अब हम बात करेंगे ऊ के बारे में। देखो ऊ के बारे में भी बात वही आएगी कि पूर्व में ऊ हो और पर में सवर्ण आए यानी ऊ आए तो क्या होगा, दीर्घ हो जाएगा। सूत्र क्या बन रहा है अपना, सूत्र बन रहा है ऊ या बड़ा ऊ, पूर्व में ये हो प्लस पर में छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो, तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। ठीक है, अब इसके भी एक एक दो दो हम लोग शब्द लेते हैं जो कि हम तोड़ तोड़ कर बनाएंगे। सबसे पहला शब्द जो हमने लिया वह था सु प्लस उक्ति। उक्ति कहते हैं कथन को, कहना। सु यानी सुंदर, सुष्ठु। ठीक है, पोज कीजिए, तोड़िए और जोड़िए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बना लिया होगा। स हलंत और ऊ दोनों मिलकर क्या बन रहा है, बड़ा ऊ। स हलंत शब्द क्या बना, सु, और इस आधा क और थी को हमने नहीं छेड़ा था, शब्द बन गया सूक्ति, अच्छा वचन। सूक्ति, सदैव सच बोलो, है ना, सूक्ति है, अच्छा वचन है। जब अच्छे वचन की बात कर ली तो कुछ कड़वे वचन की बात भी कर ली जाए। कटु प्लस ऊहा, कटु मतलब कड़वा और ऊहा मतलब वचन या कथन। तोड़िए और जोड़िए। इस क को और इस हा को हमने नहीं छेड़ा था। कटुहा, कड़वे वचन, कड़वे बोल जो किसी से नहीं कहने चाहिए। ठीक है, तो कटुहा, बड़ी अच्छी बात याद आई इसके ऊपर। विष बुझे ये बाण तरकश में रखो, विष बुझे ये बाण तरकश में रखो, जीभ वालों जीभ को बस में रखो, और आत्मा की आंच लगने दो जरा, अनकही हर बात अंतस में रखो। तो अपनी हर अनकही बात को अंतस में रखें ताकि कटुहा न निकले, कड़वे बोल न निकले। अगला शब्द भी हम तोड़कर जोड़कर लिखेंगे मित्रों। शब्द है भानु प्लस उदय। भानु का मतलब क्या होता है दोस्तों, भानु का मतलब होता है सूर्य। पोज कीजिए, तोड़िए और जोड़िए। देखो क्या किया होगा आपने, आपने न हलंत और ऊ, फिर ऊ, इन दोनों को मिला के बड़ा ऊ, न हलंत, न पे बड़े ऊ की मात्रा, ये आपने किया होगा। फिर इस भा को अपन ने छेड़ा नहीं, इस दय को अपन ने छेड़ा नहीं, तो शब्द क्या बना, भानुदय, सनराइज, सूर्योदय। ठीक है, तो सूर्य के उगने की बात यहाँ पर चल रही है। चलिए अब हम फटाफट शब्द लिखते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिए, आप में से जो व्यक्ति औरों से ज़्यादा सीखना चाहेगा, जितने उदाहरण मैं लिखता हूँ उन सभी उदाहरणों को आप तोड़कर जोड़कर लिखेंगे। जो व्यक्ति ज़्यादा मेहनत करेगा वो ज़्यादा सीखेगा, ये सीधा सा नियम है। ठीक है, चलिए तो मैं अगला शब्द देता हूँ। अगला शब्द है मृत्यु प्लस उन्मुख। उन्मुख का मतलब होता है की ओर, है ना, मृत्यु की ओर। हम में से हर व्यक्ति क्या है, मृत्युन्मुख है, मृत्यु की ओर जा रहा है। हम जब पैदा हो गए
तो मरना पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं है ना। जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। तो मृत्यु प्लस उन्मुख शब्द क्या बनेगा? मृत्युन्मुख शब्द बना, मृत्युन्मुख। अगला शब्द लीजिए, गुरु प्लस उपदेश शब्द क्या बनेगा? गुरुपदेश। जब र पे छोटे ओ की मात्रा होती है तो बिना गुंडी वाला, जब र पर बड़े ओ की मात्रा होती है तो गुंडी वाला। इस अंतर को महसूस कीजिए, हम लोग प्रायः एक जैसा लिख देते हैं। तो गुरु छोटी मात्रा, गुरु बड़ी मात्रा, बड़े ओ की मात्रा लग रही है, गुंडी वाला आ जाएगा। गुरुपदेश, गुरु का उपदेश। अगला शब्द है मंजू प्लस उषा। मंजू शब्द का मतलब होता है सुंदर, और उषा का मतलब क्या हो गया? मॉर्निंग। शब्द क्या बना? मंजूषा। सुंदर मॉर्निंग है ना, गुड मॉर्निंग, प्लीजेंट मॉर्निंग, फैबुलस मॉर्निंग, अच्छी वाली सुबह। चलिए अगला शब्द है लघु प्लस ऊर्मी। ऊर्मी का मतलब होता है लहर, ऊर्मी का मतलब लहर, लघु यानी छोटी, छोटी लहर। क्या शब्द बना? शब्द बना लघूर्मी, छोटी लहर। अगला शब्द है अनु प्लस उदित। उदित कहते हैं वैसे उगने को, और अनु कहते हैं पीछे, बाद में। कोई एक रचना थी, पहले एक भाषा में लिखी गई, यानी पहले एक भाषा में उदित हुई, उसके पीछे उसके बाद में उसको किसी अन्य भाषा में फिर लिखा गया। जैसे संस्कृत में लिखी गई गीता को हम उर्दू में दोबारा लिख दें तो दोबारा गीता तो नहीं लिखी जाएगी, श्लोक तो वही चलेगा, उसका भावार्थ हम उर्दू भाषा में लिख देंगे। तो अब उर्दू वाली जो चीज़ आई वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी कि ये उस संस्कृत वाली गीता का उर्दू में अनुवाद है, यानी इस उर्दू वाली गीता को कहेंगे कि यह अनुदित है। अनु प्लस उदित, अनुदित। अनुदित, अनुवाद किया हुआ है इसका, है ना। तो अनुदित मतलब किसी चीज़ का अनुवाद किया गया हो, वो अनुदित शब्द से पता लगेगा। अगला शब्द है चमू प्लस उत्साह। युद्ध के समय में जब सेना की टुकड़ियां लड़ने जाती हैं तो उस सेना की टुकड़ी को हम चमू भी कह देते हैं। क्या हुआ? सैन्य टुकड़ी। और ये जो सैन्य टुकड़ी है वो जब युद्ध के लिए जा रही है तो उसमें गजब का उत्साह है, काट डालेंगे, मार डालेंगे, सामने वालों को नष्ट कर देंगे, अपनी देश की रक्षा करेंगे, अपनी भूमि को बचाएंगे, प्राणों का उत्सर्ग कर देंगे। उत्साह है, गजब उत्साह, ओज। तो चमू में जो उत्साह है, सेना की टुकड़ी में जो उत्साह है, उसको हमने क्या कहा? चमुत्साह। उसको हमने क्या कहकर पुकारा? चमू, यानी सेना की टुकड़ी का उत्साह। अगला शब्द लेते हैं वधु। प्लस उमंग। वधु कहते हैं जिसका ब्याह होने वाला हो, है ना, वर वधु। और उमंग, उसके मन में जो उमंग होती है, उसके मन में जो उत्साह होता है, उसके मन में जो खुशियां होती हैं। शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा वधुमंग। अगर आपको समझने में दिक्कत आए तोड़िए जोड़िए, यही शब्द सामने आएगा। वधुमंग मतलब वधु के मन के उल्लास, उसकी इच्छाएं। अगला शब्द लीजिए मित्रों, भू प्लस उत्खनन। उत्खनन कहते हैं एक्सकेवेशन। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जैसी चीज़ें, इनको हम खोद के निकालते हैं ज़मीन से, या हमें कोई खनिज निकालना है तो उसको हम खोद के निकालते हैं। उत्खनन करना, खोदना। तो भू यानी ज़मीन का उत्खनन, भूतखनन।
क्या शब्द बना? भूतखनन, भूमि का उत्खनन। अगला शब्द लीजिए, मनु प्लस उल्लिखित। मनु एक संत भी हुए हैं, ऋषि, जिन्होंने मनुस्मृति लिखी है, या मनु हम उस प्रथम व्यक्ति को भी कह देते हैं जो मानव बना, जिससे मानव पैदा हुआ, मनु और श्रद्धा। तो मनु के द्वारा उल्लिखित, मनु ने जिसका उल्लेख किया, तो ये मनुस्मृति से भी हो सकता है, मनु के द्वारा भी हो सकता है। तो मनु उल्लिखित शब्द क्या बनेगा? शब्द बना मनुल्लिखित, मनु के द्वारा उल्लिखित। अंतिम शब्द लेते हैं, बहु प्लस ऊर्ज। बहु प्लस ऊर्ज, बहु यानी बहुत सारी, ऊर्ज मतलब ऊर्जा, है ना, बहुत सारा प्रकाश, बहुत सारी प्रेरणा, बहुत सारा जीवन, जीवंतता, ये सब ऊर्जा है। शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा बहुर्ज। ठीक मित्रों, तो ये जो बहुर्ज शब्द है, इसके साथ में हम ऊ वाला जो हमारा सेक्शन था, ई ऊ, उसको पूरा करेंगे। अब हम चलेंगे री वाले सेक्शन में। देखो, री वाले सेक्शन के अंदर दिक्कत ये आती है कि हमें इस तरह के शब्द बड़े कम मिलते हैं जिसके पूर्व और पर दोनों में री हो। वैसे क्या होगा कि अगर पूर्व में री आ रहा है और पर में भी री आ रहा है, तो मिलकर क्या बनेगा? मिलकर बड़ा री बनेगा। और बड़ा री बनाने के लिए देखो, यहाँ पर मैंने एक बार घुमाया, यहाँ पर भी एक बार घुमाया, यहाँ पर मैं एक बार घुमाकर एक बार और घुमा दूंगा, तो ये बड़ा री बन गया। तो ये नियम हो गया इसका, पूर्व में री हो, पर में री हो, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? बड़ा री हो जाएंगे। वैसे इसमें संस्कृत के अंदर तो बहुत सारे शब्द मिलते हैं, हमारे हिंदी में बहुत ज़्यादा शब्द नहीं हैं। जो कुछ एक शब्द हैं जरा उनको लेते हैं हम लोग। सबसे पहला शब्द हमने लिया मातृ प्लस ऋण, माता का ऋण, जो बच्चा कभी नहीं चुका सकता। माँ ने हमें जीवन दिया, 9 महीने अपने कोख में रखा, और उसके बाद भी हमें कितना लाड़ प्यार माँ देती हैं। माँ मेरे हिसाब से धरती है, पिता आकाश है, एक छत है, एक ज़मीन है। इनका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते, हम कोशिश कर सकते हैं बस। ठीक है, तो मातृ ऋण, माँ का ऋण। शब्द क्या बनेगा? देखो, तोड़कर जोड़कर बनाएंगे। पोज कीजिए, तोड़ जोड़कर बनाइए, बहुत ज़्यादा शब्द नहीं है। त हलंत किया होगा, री ऋषि लिखा होगा, पर में भी री ऋषि लिखा है, और दोनों मिलाकर बड़ा वाला री बन गया, त हलंत, और बड़ा वाला री शब्द बन गया त्रि। इस शब्द को, इस अक्षर को हमने नहीं छेड़ा था, न को हमने नहीं छेड़ा था, तो शब्द बन गया मातृण, माता का ऋण। माता के ऋण की बात हो गई, तो हम पिता के ऋण से कैसे ऋण हो सकते हैं? देखिए मित्रों, पितृ ऋण पे बात करने से पहले आपको याद दिलाऊं कि वैदिक साहित्य के अंदर हमें 3 ऋणों का उल्लेख मिलता है, त्रिऋण, जो प्रत्येक मानव पर होते हैं। पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। इन तीनों ऋणों को चुकाने का तरीका क्या है? इन तीनों को चुकाने का तरीका ये है कि देव ऋण यानी देवताओं से हमें जो कुछ भी जीवन मिला, ये प्रकृति मिली, उसका ऋण कैसे चुकाएंगे? तो हवन करके, यज्ञ करके। यज्ञ करेंगे तो यज्ञ में हम जो हविष्य डालेंगे, जो सामग्री डालेंगे, वो अग्नि के माध्यम से देवताओं तक पहुंचेगी और देवता उससे संतुष्ट होंगे। देव ऋण चुका। ऋषि ऋण, जो ऋषि मुनियों ने ज्ञान दे रखा है, उस ज्ञान को प्राप्त किया और उस ज्ञान को आगे अगली पीढ़ी को सौंप दिया, यानी उस ज्ञान को खुद ही लेकर नहीं बैठे रह गए, अपने पे सब समाप्त नहीं कर दिया। तो यह जो ज्ञान को प्राप्त करना और उसको अगली पीढ़ी को सौंपना, ऋषि मुनियों से जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे अगली पीढ़ी को सौंपना, ऋषि ऋण से मुक्ति का तरीका है। और पितृ ऋण से मुक्ति का तरीका है
पुत्र पैदा करके, ताकि जो हमारे पितृ हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनको तर्पण करने के लिए एक पुरुष संतति पैदा हो। यहाँ से हम ये मान सकते हैं कि वो कुरीति शुरू हुई, जो कुरीति आज भ्रूण हत्या के रूप में या बालिका वध के रूप में हमारे सामने है। ठीक है, तो पितृऋण क्या हो गया? पिता का ऋण। 3 ऋण इतिहास में माने गए हैं जिनको चुकाने के तरीके मैंने आपको बताए। शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा पितृऋण। अगला शब्द जो आपको तोड़कर जोड़कर बनाना है वह बनाना है नेत्री प्लस ऋजुता। ऋजुता कहते हैं सरलता को। कितनी विलक्षण बात है, देखो। नेता की सरलता मिलती ही नहीं है ना। खैर, नेत्री और ऋजुता तोड़कर जोड़कर बनाइए फटाफट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बनाया होगा। त हलंत, री ऋषि, फिर री ऋषि, बड़ा वाला री 2 बार आ जाएगा। जिन अक्षरों को हमने छेड़ा नहीं था, नेत्रिजुता, नेता की सरलता। एक और शब्द लिखे हम इसके अंदर, होत्री प्लस ऋत्विक। देखो, ऋत्विक शब्द का मतलब होता है पुरोहित। अभी मैंने आपसे कहा कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हमें यज्ञ करना होता है, तो वैदिक साहित्य में हमें यज्ञ की परंपरा का विस्तृत उल्लेख मिलता है कि सबसे पहले तो देवताओं को बुलाया जाएगा, उनका आह्वान किया जाएगा। तो कुछ पुरोहित ऐसे होंगे जो देवताओं को बुलाने का काम करेंगे, कुछ पुरोहित ऐसे होंगे जो उनके आने के बाद में और फिर ये यज्ञ के विधि विधानों का पालन करेंगे। ये चढ़ाओ, अब ये चढ़ाओ, ये अग्नि डालो, ये लकड़ी डालो, ये इसमें चीज़ें डालो। और तीसरा होगा जो इस पूरे कार्यक्रम के दौरान सस्वर पाठ करते रहेंगे, जो गाते रहेंगे। और चौथे होंगे जो इन सब का निरीक्षण करेंगे। हमें इतिहास नहीं पढ़ रहे इसलिए उन सब में जाना नहीं है, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि होत्री शब्द का मतलब होता है होता, और इसका मतलब होता है आहूत करना, बुलाना। होता कौन होता है? जो यज्ञ में देवताओं को बुलाता है कि हे देवताओं, आप आइए और इस यज्ञ में आप उपस्थित रहिए और इस यज्ञ का भाग ग्रहण कीजिए। तो होता क्या हो गया? होता हो गया देवताओं को बुलाने वाला, आहूत करने वाला। तो होत्र ऋत्विक है ना, होता यानी होत्री, आहूत करने वाला ऋत्विक यानी पुरोहित। शब्द क्या बनेगा? होत्रित्विक। होत्रित्विक। तो आपको समझ में आना चाहिए मित्रों कि री और री मिलके बड़ा री बन रहे हैं। एक अंतिम शब्द लेते हैं हम लोग और वह शब्द है विधात्री। कहते हैं विधाता को, और रित कहते हैं नियम को। देखो मित्रों, वैदिक साहित्य में यह जो रित है बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें क्या माना गया? इसमें यह माना गया कि पूरी प्रकृति और पूरी नैतिक व्यवस्था रित पर टिकी हुई है। जो जैसा करेगा उसको वैसा परिणाम मिलेगा। अगर आपने दुकानदार को पैसे दिए तो दुकानदार बदले में आपको सामान देगा। ये रित है, नियम है। आपने पैसे दिए और दुकानदार सामान देने से मना कर दे तो क्या हो गया? उसने रित को तोड़ा है, उसने नियम को तोड़ा है। सूर्य डूबेगा, अगले दिन फिर उगेगा। किसी दिन सूर्य डूब जाए और उगने से मना कर दे तो वो ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि प्राकृतिक व्यवस्था है, रित है। सूर्य को डूबना है और फिर उगना है, इनकार नहीं कर सकता वो। तो रित का मतलब क्या निकल कर आया? नैतिक और प्राकृतिक व्यवस्था। इसको आप नियम भी कह सकते हो।
नैतिक या प्राकृतिक व्यवस्था, नैतिक या प्राकृतिक नियम। विधातृ शब्द क्या बनेगा? विधाता का, ईश्वर का नियम, विधातृत्व। ठीक है मित्रों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये संधियाँ समझ में आ रही होंगी। आपने, जैसा मैंने कहा कि आप एक रजिस्टर बनाओगे तो आप रजिस्टर बना भी लोगे, और हम लोग आगे इसी तरह से पढ़ते रहेंगे। कल इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तब तक के लिए अपने मित्र के सोनी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।